हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बैग बनाना बताने जा रही हूँ। ये पैंट में से मैंने बनाया है और उसके लिए सबसे पहले मैंने पैंट ली है। अस्तर के लिए कपड़ा लिया है, थोड़ा सा मोटा कपड़ा है, पैंट का जो होता है उस टाइप का। और ज़िप ली है, उसके लिए हुक लिया है। आप चाहे तो हुक मार्केट से में लगा हुआ जो रेडी होता है ना चेन, वो भी ले सकते हैं। और एक कंट्रास्ट के लिए फैब्रिक लूँगी पाइपिंग के लिए। सबसे पहले मैंने पैंट का इलास्टिक इस तरीके से कट कर दिया है सीज़र से। और अब मैं इस पैंट को देखिए ऐसे ओपन करके और इसको यहाँ बीच में से इस तरीके से कट कर देती हूँ। दोनों पैर मेरे अलग हो जाएंगे। ये कपड़ा मेरा देखिए शिमरी है थोड़ा। ये देखिए इस तरीके से एक पैर अलग हो गया है और इसे भी मैं ओपन कर देती हूँ, कट कर देती हूँ कैंची से। अगर आप चाहें तो इसकी सिलाई भी ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सीज़र से ही कट कर रही हूँ। और ये देखिए इस तरीके से मैं फैब्रिक को खोल देती हूँ। अब आप जब भी अपनी पैंट में से बनाएंगे कोई भी बैग, तो उसके लिए सबसे पहले आप विड्थ भी मेजर करेंगे कि कितना विड्थ का कितना चौड़ा आपका बैग रेडी हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा जैसे 19 टू 20 इंचेस है और जो नीचे का फैब्रिक होता है उसमें भी हम मेजर करेंगे कि हमारा 19-20 इंचेस निकल रहा है। अब मैं लेंथ मेजर करूँगी, कितना लेंथ मुझे चाहिए बैग का। तो मैंने यहाँ पर 18 इंचेस का मार्क कर लेती हूँ मैं। आप चाहें तो स्केल से इस तरीके से लाइन खींच करके स्ट्रेट और उसे कटिंग कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट ही सीज़र से कट कर देती हूँ स्ट्रेटली। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक बार के लिए नॉर्मल लेंथ कट कर दी है 18 इंचेस की। और अब मैं इसकी साइड्स को भी इक्वल स्ट्रेट लाइन में कट कर देती हूँ। ये वन साइड कट करा है, ये सेकंड साइड कट कर देती हूँ और इस तरीके से मेरा एक रेक्टेंगल पीस रेडी हो जाएगा। और इसके रेक्टेंगल को प्रॉपर रेक्टेंगल शेप आया है कि नहीं उसको भी मेजर करूँगी। बीच में जो सिलाई होती है जिससे दो पैर जॉइंट होते हैं, साइड की सिलाई होती है, तो मैं वहाँ से मेजर कर रही हूँ क्योंकि मेरी पैंट ऐसी थी बीच में से सिलाई वाली। तो एक साइड मेरा देखो 9.5 समथिंग इंच है और दूसरी साइड मेरा 9 इंचेस है। देखिए ये देखिए 9 इंचेस है। तो ये मेरा प्रॉपर ऊपर से और नीचे से बराबर कटा हुआ है। अब मैं लेंथ भी मेजर कर लेती हूँ। वन साइड में मेरी लेंथ है 17.5 इंचेस और इस तरफ मैं मेजर कर रही हूँ आफ्टर कटिंग। ये भी मेरा निकला है 17.5 इंचेस। तो मतलब मेरा ये प्रॉपर कटिंग हो गया है एक पीस। और अब मैं दूसरे जो पैर का पीस इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा कट कर दिया था उस पे भी मैं फैब्रिक को रखूँगी। अपने बैग के जो मेन फैब्रिक है उसका बेस को रखूँगी और इस तरीके से रख के सीज़र से कट कर दूँगी। देखिए एज इट इज़ बस सीज़र से कट करना है। आप चाहें तो मार्किंग करके कट करिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट करती हूँ, थोड़ा फास्ट हो जाएगा मेरा वर्क। और अब मैं फटाफट से इसका अस्तर बिछाऊँगी। दोनों फैब्रिक देखो मेरे दोनों फैब्रिक कट हो गए हैं और अब मैं इसका अस्तर का भी कटिंग करूँगी। तो अस्तर के लिए मैंने यहाँ पर 2 लेयर्स बिछाई है। 2 लेयर्स मेरी बैक की है, एक आगे एक पीछे की। तो 2 मेरे को अस्तर भी चाहिए होंगे। मैंने इस तरीके से बिछाया है मेरे अस्तर के फैब्रिक को कि 2 लेयर्स कट करें क्योंकि मेरा शिमर का कपड़ा थोड़ा पतला है। जैसे स्टेज परफॉर्मेंस में पहनते हैं बच्चे शिमर के पैंट्स को या फैब्रिक्स को, टी शर्ट्स को, तो वो बहुत कम यूज़ में आते हैं। मैं उसमें से बैग बना रही हूँ तो वो थोड़ा पतला होता है कपड़ा, इसीलिए मैंने इसका जो अस्तर लिया है वो थोड़ा मोटा लिया है पैंट के कपड़े से। और अब मैंने इसकी साइड की पाइपिंग के लिए देखिए इस तरीके की पट्टी काटी है कंट्रास्ट फैब्रिक की। इसकी लेंथ अभी थोड़ी ज़्यादा है, मैं कट कर दूंगी। और इसकी जो विड्थ है वो 1 इंच चौड़ा है, 1 इंच चौड़ी पट्टी काटी है मैंने। दोनों साइड की कट कर ली है। अब मैं सबसे पहले ज़िप में हुक डाल देती हूँ। जो देखिए दोनों साइड में इस तरीके से डालूँगी। एक साइड में डाल के थोड़ा सा ज़िप को ओपन करके एक साइड में डाल के और दूसरी साइड में भी डाल के इस तरीके से इजीली लग जाता है। और फिर भी अगर आपसे नहीं लगता है तो आप किसी मार्केट में से प्रोफेशनली जो करते हैं उनसे करवा सकते हैं ये काम। देखिए अब मैं पॉकेट लगाना चाहती हूँ मेरे बैग में, तो मैंने पॉकेट कट करा है। इसकी लेंथ मैंने पॉकेट की कट करी है 9.5 इंचेस और इसकी जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट 13 इंचेस है या 12.5 समथिंग है।
तो इसे पॉकेट को मैं अस्तर में फ़िक्स करूँगी। इसकी जो फिक्सिंग की सिलाई है वो मेरे मेन फैब्रिक पे नहीं आएगी, बैक पे नहीं आएगी। सबसे पहले मैं पॉकेट के जहाँ पे ओपन एरिया है उसके लिए इस तरीके से कुछ फोल्ड करके और सिलाई करके फिनिशिंग दे दूँगी। जो पॉकेट का ओपन एरिया होता है वहाँ पर ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करा और यहाँ पर मैं सिंपली सिलाई कर देती हूँ एक साइड पूरा। डबल सिलाई भी दे देती हूँ ताकि थोड़ा पक्का हो जाए और ये पूरी सिलाई कर देती हूँ। देखिए मैं इस तरीके से पूरी सिलाई कर दी हूँ। अब मैं पॉकेट को अस्तर पर लगा देती हूँ। सबसे पहले यही काम करेंगे ताकि अस्तर बाद में जोड़ेंगे और पहले पॉकेट अटैच करेंगे ऐसा, ताकि हमारी सिलाई मेन फैब्रिक पे नहीं दिखे। तो ये अस्तर का एक फैब्रिक है, इसे मैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ जैसे एक नॉर्मल रुमाल को आप फ़ोल्ड करते हैं, और इधर बीच में मैं इस तरीके से सेंटर निकाल रही हूँ इसका प्रेस करके, और इसमें भी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ मेरे पॉकेट को और रुमाल के जैसे फ़ोल्ड करके, और यहाँ पर इसका भी सेंटर इस तरीके से प्रेस करके मैं निकाल रही हूँ। इसे आप सीज़र से नहीं कट कर सकते हैं मार्किंग के लिए, सेंटर निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं देखिए मेरा एक लाइन बन गई है, सल बन गया है, उसे मैं चॉक के हेल्प से प्लस बना देती हूँ तो मेरा सेंटर पॉइंट निकल गया है। और इसमें भी मैं ये इस तरीके से सेंटर निकाल दी हूँ। अब ये जो प्लस जो सेंटर निकाला है मैं इसी तरीके से यहाँ पर मैच करके और लगाऊंगी। तो इस चीज़ में ध्यान रखना है हमें, जो ऊपर की सिलाई है वो उल्टी साइड कौन सी जाएगी और सीधी साइड कौन सी जाएगी पॉकेट में। फिनिश्ड वाली सीधी साइड होगी और जो अनफिनिश्ड पार्ट होता है वो उल्टी साइड में जाएगा। तो यहाँ मैंने सेंटर में रख के साइड्स में भी मेजरमेंट कर दिया है कि बराबर मैंने पॉकेट रखा है कि नहीं सेंटर में, और पिन से अटैच कर दिया है उसे मैंने। अब मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करके फैब्रिक को अंदर की तरफ डाल के और टॉप स्टिच दूंगी। यहाँ पे इस तरीके से मैं थोड़ा सा रिवर्स देके सिलाई को रिवर्स सिलाई दे करके मैं उसको पक्का कर देती हूँ। और ये देखिए इस तरीके से मोड़ते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। बीच में से पिन निकाल दूंगी। पिन मार्केट्स में अवेलेबल होती है, और अगर आपके पास ऐसे पिन नहीं है तो आप सुई से अटैच कर सकते हैं। कच्चा करना चाहे कच्चा कर सकते हैं ताकि आपका पॉकेट इजीली लग जाए और हिले नहीं अपनी प्लेस से। जहाँ पर कॉर्नर आता है वहाँ पर मुझे इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर प्रेशर फुट को इस तरीके से टर्न करके, और यहाँ पर देखिए फोल्ड करते हुए मैं पूरा पॉकेट लगा दूंगी विथ फिनिशिंग विथ टॉप स्टिच। देखिए ये देखिए फटाफट से लग जाता है और बहुत अच्छा लगेगा। अगर हमारा बैग में एक पॉकेट होता है तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। देखिए आप चाहें तो इसके साथ में आप 2 पॉकेट्स भी लगा सकते हैं दोनों अस्तर पे। देखिए लास्ट के कॉर्नर पे यहाँ पर इस तरीके से रख के और प्रेशर फुट को फिर अपने कपड़े को इस तरीके से टर्न करके और फिर यहाँ पे मोड़कर आप फिनिशिंग से सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपको इसी एक पॉकेट में से 2 पॉकेट करने हैं तो इस पॉकेट के सेंटर में एक सिलाई दे दीजिए, तो उससे आपके 2 पॉकेट बन जाएंगे छोटे। जहाँ पे प्लस का मार्किंग है वहाँ पे सीधी स्ट्रेट एक सिलाई दे दीजिए। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि मैं पाइपिंग कैसे अटैच करने वाली हूँ। मेरा मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक है, उसके बीच में मैं इस तरीके से रखूँगी और यहाँ पर सिलाई दूँगी उल्टी साइड पे, तो सीधी साइड पे मेरी पाइपिंग बनकर रेडी होगी। तो देखिए सबसे पहले अस्तर, मेन फैब्रिक, फिर अस्तर, फिर मेन फैब्रिक, इस तरीके से लेयर्स बनाई है मैंने। और अस्तर का साइड अंदर जाएगा और मेन फैब्रिक बाहर आएगा। ये मैंने पाइपिंग को इस तरीके से फोल्ड करा है और 2 मेन फैब्रिक्स के बीच में यहाँ पर मैं प्रॉपरली सेट करती हूँ, केयरफुली सेट करती हूँ ताकि प्रॉपर सिलाई के साथ मेरी ब्यूटीफुल पाइपिंग का शो आए। और यहाँ पर मैं इस तरीके से स्टिच कर रही हूँ। देखिए मैंने क्या किया है, मेरी नीचे की लेयर है एक साइड की अस्तर और मेन फैब्रिक की, और उसके ऊपर भी मेन फैब्रिक और उसके ऊपर फिर से अस्तर, और अब मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए बड़ी ही इजीली लग जाती है, बस आपकी
प्रॉपर कटी हुई होनी चाहिए पाइपिंग। देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगी ओपन करने पे। अगर आपकी पाइपिंग प्रॉपर कटी है, बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट से स्ट्रेट कटी है, तो आप स्ट्रेट सिलाई लगाने से मतलब वो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगेगी। देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये एक साइड की मैंने पाइपिंग लगा दी है, अटैच कर लिया है, और अब मैं दूसरी साइड भी इसी तरीके से अटैचमेंट कर लेती हूँ पाइपिंग को। तो दूसरी साइड में मैंने देखिए इस तरफ मेरा ओपन है, फर्स्ट साइड में मैंने लगा दी है, सेकंड साइड में भी मैं अब सेटअप करके लगा रही हूँ कि मैं लगा दी हूँ। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो नीचे का, वो मैं कट कर दूँगी, वो मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा कट करी थी। ये देखिए इसमें से ये दोनों साइड से मेरी पाइपिंग लग गई है और मैं इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देती हूँ। ये पाइपिंग स्ट्रेट फैब्रिक पे ही कट करी हुई है और रेप पे नहीं कट करी हुई है। तो अब मैं इसे कट करके, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके, जो मेरी बॉटम स्टिच होगी, बैग का जो नीचे का स्टिच होगा जिससे बैग रेडी होता है, तो वो भी मैं लगा देती हूँ। तो उसे ध्यान से लगाना है कि पॉकेट जहाँ पे ओपन साइड है वहाँ पे आपकी सिलाई से पैक नहीं करना आप। तो जहाँ पे पॉकेट का पैकिंग साइड है, पैक साइड है, जहाँ पे सिलाई बंद हो गई है पॉकेट का, उसके ही नीचे आप इस तरीके से बॉटम सीम दीजिए, लास्ट की सिलाई लगाइए। देखिए मेरा पॉकेट ऊपर से खुल रहा है और जहाँ से टॉप स्टिच लगी हुई है मैं वहीं पे बॉटम स्टिच से बैग को पैक कर रही हूँ। और इस तरीके से मैंने पैक कर दिया है और ये एक बेस मेरा रेडी हो गया है बैग का। तो अब मैं बेल्ट्स की तैयारी कर देती हूँ। मुझे बेल्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो अस्तर में से मैंने 4x16 इंचेस का मैं लेंथ ले रही हूँ। 16 इंचेस का मैंने लेंथ लिया है बेल्ट्स का। आप चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। 4 इंच की मैंने विड्थ ली है बेल्ट बनाने के लिए, और ये जो 2 इंच का मार्किंग है वो स्टिचिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरीके से मैं 4x16 के 2 बेल्ट्स काटूंगी और मैं इस तरीके से 2 इंचेस पे भी लाइन खींच रही हूँ। मैं बताऊंगी क्यों मैंने लाइन खींची है। और देखिए मैंने कटिंग कर दी है और इस तरीके से दोनों साइड से मोड़ करके मैं यहाँ पर स्टिचिंग देकर बेल्ट बना रही हूँ। टॉप स्टिच दूंगी, जैसे पाइपिंग बनाते हैं, डोरी बनाते हैं हम लोग। ये देखिए मेरी जो लाइन थी उस तक मैंने एक साइड का फ़ोल्ड किया फैब्रिक, दूसरी साइड से भी इतना ही फ़ोल्ड करके और फिर एक और फ़ोल्ड कर दिया, उसको डबल फ़ोल्ड कर देने से। और इस तरीके से एक डोरी भी इसी तरीके से बनती है, इसी मेथड से बनती है। उसमें थोड़ा कपड़ा पतला होता है और ये बेल्ट भी मैं इसी मेथड से बना रही हूँ, बस इसका कपड़ा थोड़ा चौड़ा है तो इसका फ़ोल्ड थोड़ा मोटा बनता है। देखिए ये फटाफट से टॉप स्टिच देकर एक रफ़ सिलाई हो गई टॉप स्टिच से। मैं इसके अलावा भी और सिलाई दूंगी, नहीं तो ये सिंगल बेल्ट इस तरीके से मतलब अच्छा नहीं लगेगा। सिंगल सिलाई से ये बेल्ट इतना अच्छा नहीं लगेगा। जो मतलब बेल्ट तो आपको पता है कि अगर हम बैग ले रहे हैं तो बेल्ट हमारा मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज़ वो इतना प्रॉपर नहीं रहता है हमारा बैग। पूरा बैग में जो हम वज़न डालते हैं वो हमारा बेल्ट के ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो दोनों साइड 2 बेल्ट लगेंगे मेरे 2 साइड्स पे, और मैंने 16 इंचेस का नाप लिया है। आप चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं अपने इस हिसाब से। अब मैं इसके जो दूसरी साइड है, एक साइड तो मैंने टॉप स्टिच दे दी, दूसरी साइड में भी मैं टॉप स्टिच दे रही हूँ। और अगर आप चाहें तो इसके अलावा सेंटर में एक और सिलाई लगा के ट्रिपल स्टिच भी दे सकते हैं। देखिए 2 है ना, आप चाहें तो 3 स्टिच भी लगा सकते हैं। जैसे हम सलवार बनाते हैं तो उसके बॉटम में जो पाँचा होता है, उसका बॉटम होता है, उसमें हम लोग बहुत डिज़ाइनिंग करते हैं। आप चाहे तो उस टाइप की कुछ डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, या फिर एक सिंगल सी सेंटर में और सिलाई लगाएंगे तो अच्छा बनेगा। और मेरा बेल्ट बहुत मोटा है, बहुत मोटे कपड़े का लिया है, पैंट के कपड़े का बनाया है, तो बहुत अच्छा और मोटा बना है मेरा। तो देखिए मेरा ये बैग का अब बेस तैयार है, बेल्ट्स तैयार है और ज़िप भी रेडी है हुक के साथ में। पर मैं मेरा बैग इस इधर कॉर्नर्स में नीचे से कुछ और वेरिएशन दूंगी। तो वेरिएशन के लिए मैं यहाँ पर 2.5 इंचेस का मार्किंग कर रही हूँ। बहुत इजी वेरिएशन है पर बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा इसे। जहाँ से मेरी सिलाई
एंड हुई है, जहाँ पे मेरी सिलाई लगी है वहाँ से मैंने 2.5 इंच का मार्क करा है। ये मार्किंग कटिंग प्रॉपर होगी तो आपका बैग बिल्कुल प्रॉपर स्टिच होके बनेगा, जो मैं अभी डिज़ाइन दे रही हूँ। ये वाली डिज़ाइन डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके बिना भी आप सिंपल सा बैग ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए मैं इनको 2.5 इंच का मैंने मार्किंग करके स्केल की हेल्प से मैं इस तरीके से जॉइन कर देती हूँ और मैं अब इसे कट कर दूँगी इस फैब्रिक को। देखा जाए तो मेरा बैग एकदम रेडी है ऑलमोस्ट प्रॉपरली, पर मैं इसे अब कट करूँगी। देखिए मैंने कट कर दिया और अब मैं ये जो ओपन करूँगी इसका इस तरीके से पार्ट, और ये जो मेरी साइड की सिलाई है और बॉटम की सिलाई है उनको इस तरीके से मिला के यहाँ पे स्टिच दूँगी। क्या करूँगी, ये ओपन करा और जो बॉटम की सिलाई है और साइड की सिलाई है उसको इस तरीके से बीच में जॉइन करा और स्टिच दे दूँगी मैं। तो मैं स्टिच दे दी हूँ। देखिए बॉटम सिलाई साइड सिलाई को मिला करके मैंने स्टिचिंग कर ली है दोनों साइड। और अब मेरे बैग में एक बेस भी है 5 इंचेस का, मतलब वो थोड़ा सा नीचे से देखिए इस तरीके से बना है बेस वाला। पहले नॉर्मल बैग था और अब बेस वाला बैग है। और अब मैंने ऊपर से थोड़ा सा इस तरीके से खोला है, आप चाहे तो लूज़ कर दीजिएगा या ऊपर से कम स्टिच दीजिएगा। तो अब सबसे पहले मुझे बैग का बेल्ट लगाना है, तो बैग का बेल्ट का लगाने के लिए मैं बैग का सेंटर पॉइंट निकालूंगी पहले। आप चाहे तो इंच टेप से निकालिए, आप चाहे तो बैग को बीच में से फोल्ड कर दीजिए और उसको मार्क कर दीजिए, सेंटर निकल जाएगा अपने आप। देखिए मेरा सेंटर निकल गया है, तो इसके सेंटर के मैं 2.5 इंच इस तरफ और 2.5 इंच इस तरफ मैं मार्किंग कर रही हूँ। ये मैंने गलती से 3 इंचेस मार्क कर दिया है, तो मैं इसे 2.5 इंच कर देती हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से मेरा कुछ बेल्ट लगेगा और चेन भी मैं लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो चेन और बेल्ट में भी पाइपिंग लगा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर जो सेंटर मेरा जो मार्किंग है वो मैं बेल्ट के सेंटर में रख के और यहाँ पर इस तरीके से बेल्ट अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, और सबसे पहले बेल्ट लगाने से इजी ये होता है कि फिनिशिंग बहुत मतलब सही आती है और आपको चेन लगाने के टाइम पे आपको दिक्कत भी कम पड़ती है, क्योंकि चेन भी संभालनी पड़ती है और फिर ये बैग का हैंडल भी संभालना पड़ता है। तो अगर इस तरीके से लगाएंगे तो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है ऑप्शन। मैं इस तरीके से लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। देखिए सेंटर में रखा मैंने उस मार्किंग को बेल्ट के, और ध्यान से इस तरीके से मेरा बेल्ट बाहर की तरफ है, जो मेरा कपड़ा सीधा है उस तरफ है, और बाकी मेरी सिलाई इस तरीके से लगाई है मैंने। ये मैंने दोनों बेल्ट अटैच कर दिए, एक साइड के दोनों हैंडल एक साइड के हैंडल को मैंने अटैच कर दिया है। और अब मैं इसी तरीके से दूसरी साइड के हैंडल्स को भी अटैच कर लेती हूँ केयरफुली रख के, और मैंने इस तरीके से अटैच कर दिया है। और अब आप चाहें अगर बिना चेन का बनाना तो यहाँ पर भी फोल्डिंग देकर नॉर्मल फोल्ड, जैसे हमने पॉकेट के फोल्ड करा था, ऊपर से पॉकेट को फोल्ड करा था उस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़िप वाला बैग बना रही हूँ तो यहाँ पर रखना है, एक साइड मैंने इस तरीके से रखा है। आप चाहे जिस तरफ चाहें आप पाइपिंग को उस तरफ ही लेके जा सकते हैं, वो ऑप्शनल है आगे या पीछे। तो यहाँ पर बस इस तरीके से फैब्रिक और चेन को आपस में रख कर के और स्टिच देना है। और ये देखिए बेल्ट को बाहर की तरफ रखते हुए, अगर मैं अंदर करूँगी मतलब मेरे राइट साइड में अगर मैं बेल्ट डालती हूँ तो वो रॉन्ग साइड बन जाएगा बेल्ट का। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से हमें सिलाई लगानी चाहिए, नहीं तो हमें दोबारा सिलाई खोल के लगानी पड़ सकती है। अब देखिए ये ज़िप का हुक बीच में अड़ रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा खोल के और फिर सिलाई लगाऊंगी तो इजीली लग जाएगा। ये देखिए ज़िप का हुक थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर देती हूँ, और ये मेरी सिलाई मैंने एक साइड की ज़िप लगा दी है। दूसरे साइड की ज़िप लगाना इजी है, पर वही है कि बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है। कितना इजी है, अगर आप ध्यान दे के लगाएंगे तो देखिए कितना इजीली लग गया एक साइड का ज़िप।
अब दूसरी साइड का ज़िप लगाने के लिए हमें पूरा बैग उल्टा करना पड़ता है। बैग उल्टा करके, और ये मेरी ज़िप है और ये मेरा उल्टा फैब्रिक है, सीधा नहीं है बैग मेरा, अभी उल्टा है। तो मैं अपने बैग का जो ऊपर का पार्ट है उसे मिलाकर और सिर्फ ज़िप को इस तरीके से मैं स्टिच करूँगी। और ज़िप का खुला रहना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम लोग अपना बैग सीधा कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो हम लोग ज़िप की साइड से भी पैक कर रहे हैं ना। और हुक तो लगा हुआ है, अगर आपसे मतलब ऐसे खोलना भूल जाते हो, ज़िप को खुला रखना भूल जाते हो, तो आप ज़िप का जो उल्टा साइड का हुक है उससे भी आप मूव करके खोल सकते हो बैग को। तो ये देखिए मैंने यहाँ की ज़िप भी लगा दी है और ये मेरा बैग बिल्कुल रेडी है। और अब मैं यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा ओपन के लिए एरिया छोड़ा है, ये देखिए, तो मैं इसे यहाँ से सीधा कर देती हूँ। और पर उससे पहले यहाँ पर मैंने ज़िप लगाई थी, तो यहाँ पर मुझे एक होल है अभी भी, दोनों साइड्स अभी तक जुड़ी हुई नहीं है प्रॉपरली यहाँ से, तो मैं यहाँ पे साइड सीम पूरी करती हूँ। दोबारा लगानी पड़ेगी क्योंकि ज़िप को भी हमको एक स्टॉपेज देना पड़ेगा ताकि ज़िप पूरी खुलकर या बंद होकर बाहर उसका हुक वापस नहीं निकल जाए। तो यहाँ पर हम लोग साइड सिलाई लगाते समय ज़िप के ऊपर भी मैंने यहाँ पे देखिए प्रॉपरली मैंने ज़िप के ऊपर भी स्टिच से उसको पैक करा है ताकि जो मेरा ज़िप का रनर है, हुक है, वो खुलकर या बंद होकर बार बार बाहर नहीं निकले। देखिए एक साइड से कर दिया है, दूसरी साइड से भी मैं इसी तरीके पैक करूँगी। देखिए यहाँ पर एक होल है कि मेरा फिंगर भी इजीली जा सकता है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे दूसरी साइड भी पैक कर देती हूँ मैं, और मैंने पैक कर दिया है। ज़िप लगाना भी बिल्कुल ऑप्शनल है, जैसे हमने पॉकेट का ऊपर इस तरीके से फोल्डिंग किया था, आप यहाँ पर भी फोल्ड कर सकते हो, पर बेल्ट फोल्ड करने के बाद लगाना फिर, क्योंकि बेल्ट पहले नहीं लगता है, फोल्ड के बाद में लगता है। आप चाहे तो यहाँ ऊपर से एक टॉप स्टिच दे सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है, गुड ऑप्शन है। ऊपर पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं जब आप सिलाई लगा रहे हैं तो देखिए कितना बढ़िया बैग बना है मेरा एक पैंट में से। और इस बैग के अलावा भी मेरे और बैग्स बन जाएंगे उस शिमरी कपड़े में से। तो आजकल शिमर बैग्स का तो सुपर ट्रेंड चल रहा है, छोटे छोटे पॉलीथिन से लेके बड़े बड़े बैग्स तक बहुत ट्रेंड में है शिमर फैब्रिक, शिमर बैग्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।